हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि एसएससीपीओ का मेडिकल किस तरीके से चल रहा है। और अगर आपका पहली बार अगर आप मेडिकल देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा, जिससे आपको कुछ हेल्प तो ज़रूर ही होगा। मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ भाई, मेरा नंबर कम है और फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। लेकिन मेरा पहला मेडिकल था जो मैं जिसको ड्रॉप नहीं कर सकता था। हालांकि इसके पहले मैं भी एयरफोर्स से मेडिकल के लिए कॉल हुई थी, लेकिन मैं वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था क्योंकि मुझे वो जॉब करनी नहीं थी। तो कि मैं सीट ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए ये मेरा पहला मेडिकल था। भाई डर बहुत लग रहा था क्योंकि इसके पहले ऐसे सीजल का एग्ज़ाम चल रहा था, मेरा फोकस उस पर ही था। उसके बाद एक दिन 22 तारीख को सीजल का एग्ज़ाम था। एक दिन बाद कि कल 24 तारीख को मेरा एसएससीपीओ का मेडिकल था, जो कि आईटीबीपी टिगरी कैंप में, जो दिल्ली में है, बेस हॉस्पिटल दिल्ली ऐसे कुछ करके उसका नाम था, आईटीबीपी कैंप था। तो मैं वहाँ का आपको रिव्यू दूंगा कि कैसे कि कैसे मेडिकल हो रहा है, कितना टफ हो रहा है, कितना नहीं है। तो भाई मैं जब कि पहले तो 6 बजे 7 बजे की एंट्री थी, लेकिन मैं 6 साढ़े 6 तक वहाँ 6:15 तक वहाँ पहुँच गया था। और जैसे ही आप पहुँच रहे थे तुरंत एंट्री हो रही थी। सबसे खास बात बताऊँ कि जो मोबाइल है, जो फ़ोन है, वो आपका गेट पर ही जमा हो जाता है। जब आप एंटर करते हैं वो एकदम जैसे ही आप गेट पर जाएंगे आपका बैग चेक होता है। बैग चेक होने के बाद आपका गेट पे ही मोबाइल वो जमा कर लेते हैं। तो आपको मोबाइल तभी मिलेगा जब आप एग्ज़िट कर रहे होते हैं। कि जब आपका या तो आप अनफिट होकर निकलेंगे, री मेडिकल मिलेगा, या फिर आप फिट होकर निकलेंगे, तभी आपको फ़ोन मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से कि पाँच 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 करेंगे। पहले तो जब एंट्री होती है वो सबका एक साथ ही एंट्री कराते हैं और सबसे पहले लेके जाके आपको बैठा देते हैं। टेंट लगा हुआ है वहाँ पे, आपको नीचे बैठा देते हैं और एक फॉर्म देते हैं जो कि मेडिकल का फॉर्म होता है। एक फ़ाइल होती है, उसमें एक तरफ मेडिकल का होता है, एक तरफ री मेडिकल का होता है। तो वो जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं आपको वैसे ही फॉलो करते जाना है। और ब्लू पेन से लिखना होता है, ब्लैक पेन से नहीं। वो आपको बताते भी हैं, अगर कुछ बच्चे गलती भी करते हैं तो वो उसको डांट भी रहे थे। तो हम लोग वहाँ बैठे थे। उसके बाद जो है वो जैसे जैसे बता रहे थे कि फाइल ऐसे फिल करना है, हम लोग फिल किए। उसके बाद एक एक करके रोल नंबर के अकॉर्डिंग बुलाया जा रहा था कि आपको जाना है आगे। जैसे कि जैसे ही हम लोग बैठे उसके आधे घंटे के अंदर ही हम लोग की ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी। सात टाइम भाई मैं घड़ी लगा के नहीं गया था, मोबाइल मेरा जमा हो गया था। तो टाइम का भी पता नहीं चल रहा था कितना टाइम हो रहा है कितना नहीं। तो अब जब जाते हैं वहाँ चेयर लगी होती है, एक एक बच्चे करके वो अंदर जाते रहते हैं और डीवी होता रहता है। डीवी बहुत ही स्मूथ हो रहा है, कि कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो कुछ दिक्कत नहीं है। हालांकि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फोटो कॉपी वगैरह करा के नहीं लेके आते हैं यार। तो आप इतना मेच्योर हैं और आपको इन सब बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो आपको फ़ोटो कॉपी, फ़ोटो, पेन, ये सब अपने साथ में रखना है। इसके लिए वहाँ पे आपको अगर आप बार बार उनके कहेंगे तो आपको डांटते भी हैं। और अगर आप जैसे कि मेडिकल में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो डांट क्यों खाना है। आप पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाइए, फ़ोटो कॉपी करा के जाइए अच्छे से। एक दो कॉपी एक्स्ट्रा लिए रहो यार, क्या हो सकता है, क्या होगा उसमें। डांट तो खाने से बचोगे कम से कम। तो हम लोग का डीवी स्टार्ट हुआ, डीवी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें कि कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट्स होने के बाद जिससे 5-5 बच्चों का एक ग्रुप बना लिए। ग्रुप बनाने का मतलब है कि एक आर्मी वाले जो भैया होते हैं वो हम लोग को साथ में लेकर 5-5 बच्चों का एक साथ लेकर उसके बाद वहाँ पे लेके गए जहाँ पे ब्लड और यूरिन टेस्ट हो रहा था। वहाँ पे हम लोग का लाइन लगी वहाँ पे हम लोग को लाइन लगी होती है। और धीरे धीरे एक एक करके सब लोग अपना ब्लड वहाँ पे वो ब्लड टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का ब्लड आपसे कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद वो एक उसमें रख के वो टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। यूरिन को आपको एक डिब्बी देते हैं, उसमें लाने के लिए बोलते हैं। वो सब तो नॉर्मल है। वहाँ से होने के बाद जब इतना हो गया फिर हम 5 लोगों को ले जाया गया एक्सरे के लिए। एक्सरे करवाने लाइन लगी होती है 5-5 बच्चों के, अलग अलग आर्मी वाले ध्यान रखने हैं। जैसे हम 5 में थे, उसके बाद और 5 थे, सब ऐसे 5-5 करके ग्रुप बना हुआ था। तो एक्सरे के लिए जब ले जाते हैं तो एक्सरे में बहुत टाइम लग रहा था इन सब चीज़ों में, क्योंकि एक ही उसी पहली बात तो कैंप में ही हॉस्पिटल है, आपको कहीं लेके दूर नहीं जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात थी इस कैंप की कि आपको फर्जी टाइम वेस्ट नहीं होता है। अगर बच्चों का हो रहा है तो आपका भी होता जाएगा जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि एक्सरे होता है। एक्सरे ये सब करवाने के बाद वो आपसे बोलते हैं कि भाई अब थोड़ी देर बैठ जाओ। तो जो वो आदमी जो जिसकी उसमें आप 5 लोग रहते हैं वो आपको बार बार वही आपका ध्यान रखता है।
वहाँ पे जहाँ आपका एक्सरे होता है वहीं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, और एक मतलब मार्कर देते हैं जिससे आपको हाथ में अपना नंबर लिखना होता है, जिस नंबर से ही आपको उस पूरे दिन बुलाया जाएगा, और उस नंबर को आपको याद भी रखना होता है। उस वो एक रोल नंबर है, पता मतलब मेडिकल के लिए वो एक रोल नंबर है। जैसे कि जब हम लोग फिजिकल देने जाते हैं तो वो चेस्ट नंबर देते हैं, वो मतलब मैटर करता है इसमें कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, आपको अपने हाथ में लिखना होता है। वो हो जाता है, उसके बाद हम लोग को बैठा देते हैं 5-5 लोगों को। उसके बाद की जो कि बोलते हैं मतलब कपड़े वपड़े उतारने के लिए। पहली बार तो जब अंदर गए तो मतलब एक एक करके पहले अंदर बुला रहे थे। सबसे पहले जो टेस्ट हो रहा था वो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हो रहा था, और वेट मेजर हो रहा था, और दांतों का हो रहा था, और बस यही। पहले तो जब अंदर जा रहे थे एक एक करके तो यही 3 चीज़ें हो रही थी, और नियर विज़न का टेस्ट हो रहा था। भाई मेरा पहली बार मेडिकल था, मुझे बहुत डर लग रहा था। डर इस बात का था कि मतलब क्योंकि मैं फ़िट हूँ, मैं जानता हूँ मैं फ़िट हूँ, लेकिन कई बार कैसा होता है ना, जब तक आप मेडिकल कराए नहीं होते हैं आपको पता नहीं होता है कि मतलब क्या गलती करनी है, क्या गलतियाँ हो सकती हैं। और पहली बात मैं बताऊँ, मेरा वेट जो है वो 73 केजी था। मुझे लग रहा था मेरा वेट ज़्यादा है, तो मैंने 1-2 दिन से खाना नहीं खाया था, मतलब पानी पी रहा था मैं, या फिर लिक्विड वाली चीज़ें ही ज़्यादा मतलब कंज्यूम कर रहा था। तो जब मेरा वेट हुआ तो मैं मतलब 68 केजी 69 केजी ऐसे कुछ था, मतलब 3-4 किलो एक दिन में घट गया था। उसके बाद जो है मैं मतलब कि नियर विज़न का टेस्ट हुआ। एक बुक होती है, मतलब वो डॉक्टर साहब ऐसे बैठे होते हैं, एक बुक आपको मतलब आपके सामने ऐसे खोलते रहेंगे, और उसमें छोटे-छोटे इंग्लिश के लेटर, हिंदी के लेटर लिखे होते हैं, वो आपको पढ़ना होता है जल्दी-जल्दी। और आप मतलब जब ज़्यादा इसे करेंगे तो आपको डाँटते भी हैं कि ज़्यादा आगे नहीं आना है, थोड़ा पीछे से देखो। ये हो गया। उसके बाद भाई कलर ब्लाइंडनेस का मतलब मुझे तो पूरी बुक पढ़वा दी, लेकिन मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से बता भी रहा था उनको। वो बोलते हैं कि मतलब उँगली नहीं रखनी है, केवल मतलब स्केच बनाते चले जाना है, या फिर नंबर लिखा होता है, नंबर आपको बताते चले जाना है। वो सब मैं बता दिया था। 1-2 मतलब उस बुक में ऐसा भी होता है कि 1-2 पेज ऐसे आते हैं जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, उसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं जो रट के आते हैं। रट के जाने वाले को भाई, मुझे तो जो डॉक्टर मिला था, अगर आप उसके पास रट के जाते या फिर अगर आपकी बॉडी में कोई भी डिफेक्ट है तो वो पकड़ लेगा। तो मतलब मेडिकल ऐसे ही हो रहा था। मुझे तो काफ़ी टफ लगा मेडिकल। तो मैं आपको पूरा बताता हूँ। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हुआ, वहाँ पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं आगे बढ़ गया वहाँ से। उसके बाद वो आपको ये तीनों चीज़ें हो जाने के बाद वो आपको बोलते हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लो, पानी वानी पी लो, मतलब टॉयलेट वगैरह ये सब अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं। फिर वो आपको मतलब 5-5 करके जैसे ही सबका वेट मेजरमेंट सब हो जाता है, एक एक करके बच्चे जा रहे थे, तो 20 लोग थे, तो मतलब 5-5 करके 4 ग्रुप थे मेरे साथ में, मतलब 20 लोग थे टोटल। तो फिर वो सबसे पहले वाले ग्रुप में मैं था। सो मैं आपको अब डिटेल बताता हूँ, डिटेल मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस हैं, जो आपको बहुत बारीकी से ध्यान से सुनना है, और ये बहुत हेल्प होगा। सबसे पहले 5 बच्चों का मतलब जो ग्रुप होता है हम लोगों का, मैं तीसरे नंबर पर था। मेरा जो है वो मतलब 20 से शुरू था, मेरा 23 नंबर पर था, ऐसे कुछ था या 22। तो सबसे पहले मतलब जो कि कपड़ा वही होते हैं, केवल अंडरगारमेंट्स में आप होते हैं, तो वो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो बैठे होते हैं, उनके साथ जो आपको आपका ग्रुप बनाया होता है वो ऑफिसर होता है, और वो 5 लोगों को मतलब 5 नहीं 8-8 बंदों का, जब वो मतलब कि दोबारा अंदर ले रहे थे, जबकि डिटेल मेडिकल जब होना था, तो 8-8 बंदों का मतलब एक लाइन से ऐसे खड़ा कर दिए एक कमरे में, उसी कमरे में जहाँ की पहले आपका वेट मेजरमेंट ये सब हुआ था। ठीक है। उसके बाद फिर सबसे पहले वो आपका ईयर टेस्ट करते हैं। ईयर टेस्ट में मतलब कि आपका कान का पर्दा देखते हैं, या फिर कान में कोई ऐसा डिफेक्ट है। तो भाई मैं वैक्स वगैरह साफ़ करा के नहीं गया था, तो उन्होंने बोला कि ये कैसे है, मतलब कचड़ा है कान में, ये सब है। तो मैंने बोला सर कि मैं मतलब साफ़ कराने गया था, वो साफ़ हो नहीं रहा था, दर्द हो रहा था कान में। तो उन्होंने बोला चलो अच्छा कोई बात नहीं है। ऐसे ही से सबका ईयर टेस्ट हुआ। उसके बाद मतलब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत इशू है ईयर वगैरह में, तो आई थिंक कि कुछ ऐसा नहीं है। बस आपको जो वो बोलें वो करते आना है, और प्यार से जवाब देना है। अगर आप उनसे थोड़ा भी नज़र मिला के या फिर र्यूड बात किए तो वो आपको फिर बख्शने वाले नहीं हैं। ये हुआ, ईयर टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर मतलब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ईयर टेस्ट होने के बाद मतलब वो आपको जो हाथ है उसका एंगल वगैरह, मतलब जो एंकल वगैरह होते हैं ना, कैरी एंगल, वो देखने के लिए कहते हैं। कैरी एंगल हुआ, नॉक नहीं हुआ, ये सब बहुत अच्छे से देख रहे थे, एक एक करके देख रहे थे, लिटा लिटा कर देख रहे थे। पुशअप भी मरवा रहे थे, और हाई जंप ये सब, पाम स्वेटिंग,
ये सब देख रहे थे। और मतलब कि आपका पूरी बॉडी चेकअप हो रही थी, मतलब प्राइवेट पार्ट्स ये सब चेक हो रहे थे भाई, बहुत ही डिटेलली। हर बॉडी पार्ट्स बहुत ही डिटेलली चेक हो रहे थे। अगर आपको कोई भी डिफेक्ट है तो मतलब शायद ही आप बच जाएँ, बाकी तो मतलब पकड़े जाएँगे। कोई कुछ छिपाने की बात नहीं है, आप पकड़े ही जाएँगे। हो सकता है आपका डॉक्टर बहुत ही lenient मिल जाए तो वो आपको छोड़ दे। इस मेडिकल मतलब क्या होता है ना, मेडिकल का मतलब ही है किस्मत। जिसका लक अच्छा है, अगर उसको कुछ डिफेक्ट है वो नहीं पकड़ा जाता है, और जिसका कोई इशू नहीं है उस पे तभी इशू हो जाता है वहाँ पे, पैनिक होके या फिर कुछ भी। ये सब होता है, मतलब कि जितना भी डिटेल मेडिकल जैसे कैर, मैं आपको नहीं पहले बताता हूँ। आपका ईयर टेस्ट हो गया, आई टेस्ट हो गया, नोज़ हो गया। नोज़ पे मतलब वो कुछ खास नहीं देख रहे थे, केवल टॉर्च मार के देख रहे थे ऐसे। टीथ टेस्ट हो गया, नेक हो गया, नेक सही है कि नहीं है। ईयर टेस्ट हो गया, उसके बाद कैरी एंगल हो गया, चेस्ट हो गया, और उसके बाद कि वेट वगैरह टेस्ट पहले ही हो चुका था। कैरी एंगल हो गया, मतलब पैर का पिछला हिस्सा जो फ्लैट फुट होता है वो देख लिए, और ये नॉक नी वगैरह सब देख रहे थे। उसके बाद लिटा के फेस का मतलब पूरा स्ट्रक्चर देख रहे थे, पूरी बॉडी का कैसे है, कैसे पोस्चर है, क्या नहीं है, कुछ टेढ़ा वेढ़ा तो नहीं है। उंगली, हाथ, पाँव, पीछे आगे सब मतलब राइट लेफ्ट रोटेट करा करा के वो अच्छी तरीके से मतलब सारी चीज़ें हो रही थी। उस मतलब इसमें मेरे जो 8 बच्चों का ग्रुप था उसमें आधे घंटे तक टेस्ट हुआ है। आधे घंटे तक टेस्ट होने के बाद हम लोग को बोल दिया जाता है कि मतलब नियर विजन ये सब हो गया था, लेकिन डिस्टेंस विजन बाकी था। तो मुझे वो मतलब हम लोग को जब 8 बंदों का ग्रुप था उसको बोल दिया गया कि आपको 3 बजे आना है, आप बाहर जाके आप कुछ खा पी सकते हैं। तो हम लोग मतलब कुछ नाश्ता पानी जो भी लिया था या फिर जो करना था बाहर से वो किया। फिर उसके बाद 3 जब बज गए तो डिस्टेंस विजन के लिए जो मेरा डॉक्टर है ना, मतलब या तो आप कह सकते हैं lenient भी है, बहुत रेउड है भाई, बहुत रेउड बिहेव कर रहा था। और जो नीचे था टिहरी में जो कैंप है, जो नीचे वाला है सबसे नीचे जहाँ पे होता है, जो उसमें बॉक्स लगा हुआ है जिसमें डिस्टेंस विजन होता है भाई, वो मतलब कि 18 फीट नॉर्मल चाहिए होता है, लेकिन वो 20 से 21 फीट था। मतलब इतना डिस्टेंस था, और 6x6 प्रॉपर चाहिए आपको। और डिस्टेंस विजन में बहुत बच्चे बाहर हो रहे हैं, बहुत बच्चे, हालांकि मैं भी उसमें से था। मतलब कि जब मेरा नंबर आया तो मतलब मैं भी पढ़ रहा था, लेकिन एक तो मैं कल रात से या फिर परसों रात से मतलब एक दिन पहले से जागा हुआ था, नींद नहीं आ रही थी, तो मेरी आँख में थोड़ा लाल हो गया था, मतलब कि दिक्कत हो रही थी देखने में। क्योंकि मेरी आँख में मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है। तो पहली बार जब वो सब बच्चों का हो गया मुझे, मतलब मैं 1-2 लेटर में फंस गया था बताने के लिए। तो वो मुझे मतलब सबको भेज दिए कि जाओ बाहर। फिर 1 घंटे बाद मैं जहाँ बाहर बैठा था, जहाँ टेंट लगा हुआ था, वहाँ से 4 लोगों को फिर बुलाते हैं, जिसमें पहला नाम मेरा था कि आपका दोबारा टेस्ट होना है डिस्टेंस विजन का। तो मुझे डिस्टेंस विजन में पूरा मतलब कि इसमें एक भी लेटर ऐसा नहीं था मतलब जो रोटेट वाला था, जिसमें अप डाउन राइट साइड लेफ्ट साइड रोटेट होता है, या फिर ABCD का जितने भी लेटर हैं 1 2 3 4 ये सब सब कुछ पूछा भाई एक तरफ से। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब री मेडिकल जब मिल रहा था लास्ट में, जब अनफिट और फिट बता रहे थे, तो जो 4 बच्चे मेरे साथ दोबारा देने के लिए गए थे भाई, उसमें से तीनों को री मेडिकल मिला है। पहला मैं था जो पास हो गया था उसमें, पता नहीं कैसे भगवान की कृपा थी। ये था। और उसके बाद मतलब लास्ट में फिर आपको ये सब हो जाने के बाद बैठा देते हैं, फिर आप बैठे रहें, आपकी हालत ख़राब। मेरी तो एकदम हालत ख़राब, सर दर्द होने लगा था, क्योंकि आपका मोबाइल पहले ही जमा हो जाता है, मोबाइल रहता है थोड़ा बहुत मतलब कि हो जाता है टाइम पास, लेकिन जो है फिर वहाँ आप किसी को जानते भी नहीं हो, क्या बात करोगे। फिर उसके बाद लास्ट में एक वो फाइल लेके आते हैं, उसमें से इसका इसका नाम बुलाया जाता है। तो वो री मेडिकल के लिए होता है जिसका पहले नाम बुलाया जाता है। तो मेरा नाम उसमें नहीं बुलाया गया, मैं सोचा लगता है मुझे री मेडिकल मिल गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो बच्चे को तुरंत बाहर कर दे रहे थे और उसको री मेडिकल मिल रहा था। फिर लास्ट में जब 8 9 10 बज गए, तब एक एक लाइन लगती है, सबका नाम बुलाया जाता है, जो फिट होते हैं उनका। उसके बाद फिर मतलब एक बार वेरिफिकेशन फिर से होता है आपके सामने, आपकी ये मतलब कि अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जब पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ही समय मतलब वो आपसे फिल करवा लेते हैं। फिल करवाने का मतलब वो आप खुद से नहीं करते हैं, केवल आप उनको बताते हैं, वो कंप्यूटर में फीड कर देते हैं उस तरीके से। और लास्ट में जब वेरिफिकेशन होता है तो वो फ़ोटो वोटो लेके साइन वाइन करा के आपको एक बार दिखा के ये आपका ही है, फिर वो आपको बताते हैं कि आप फिट हैं। उसके बाद लास्ट में फिर 10 15 लोगों को मतलब फ़ोटो लेके जहाँ पे आप फिट होते हैं, उसके बाद वो फ़ोटो खिंचा के आपको वो बाहर कर देते हैं कि मतलब आप जा सकते हैं, आप फिट हैं एकदम। तो यही था भाई, मैं अभी फिट हो गया हूँ उसमें। बाकी मेरे नंबर कम है भाई, एकदम बॉर्डर पे ही हूँ, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग ज़रूर बताएं, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, ITBP डिग्री कैंप या फिर जैसे CPO से संबंधित मेडिकल में कोई भी अगर आपको इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको बता दूँगा।
मैं हर कमेंट देखूँगा और बता दूँगा कि मतलब क्या आप कर सकते हैं उसमें अच्छा, कोई भी अगर आपको डिफेक्ट है। क्योंकि मतलब मैंने काफ़ी देख लिया, पहले ही दिन पहली बार था, लेकिन बहुत डिटेल मेडिकल हुआ है और मैं समझ गया हूँ कि क्या कैसे होता है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मतलब मैसेज कर सकते हैं, फिर अगर आपको कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको अगर जितनी भी हेल्प मुझसे हो सकती है। ओके, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, ठीक है। थैंक यू।